आज के व्लॉग में ये नहीं बोलूँगी कि वंश की बहन घर पे आ रही है, क्योंकि आज वंश खुद मेरे घर पे आ रहा है। वैसे तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पुराना है, पहले मैंने सोचा ये व्लॉग मैं नहीं डालूँगी, पर बहुत टाइम से फ़ोन में पड़ा है तो मैंने सोचा चलो आज मैं डाल देती हूँ। तो सुबह उठ के सारी क्लीनिंग वगैरह करी, सारे रूम रेडी कर दिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे कुकिंग करने लगी थी, मैं बना रही थी यहाँ पे बिरयानी। और सुबह से शाम हो गई थी, मुझे लगे तो मेरी हालत ना कुछ ऐसी हो गई थी। और यहाँ 15-16 लोगों का खाना अकेले बनाना, इसके अलावा भी इतना सारा काम करना आसान बात नहीं है, तो हालत तो मेरी ऐसी होगी। और मैं बिरयानी इसलिए बना रही थी क्योंकि वंश को बिरयानी बहुत पसंद है, उसकी फेवरेट है। तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपने हाथों से खुद उसके लिए बनाऊंगी। फिर 4:30 पौने 5 बजे के आसपास मैं नहाकर रेडी हो गई थी। मैं जैसी रेडी हुई इतनी मेरी बहन भी आ गई थी और इन्हें ना बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री मारी। इसके आते ही वंश का फ़ोन आया मेरे पास कि हम लोग आ रहे हैं। और जैसे उसका फ़ोन आया मैं तुरंत ऊपर चली गई, क्योंकि वंश का घर ना मेरे घर से बिल्कुल भी दूर नहीं है, 5 मिनट तो बहुत हैं, 2 मिनट की भी रास्ता नहीं है, ठीक है। और मैं ऊपर इसलिए गई क्योंकि मुझे उन लोग को आते हुए देखना था बालकनी पर से, मुझे घबराहट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और फिर ये लोग आ गए थे। उसके बाद ना ये लोग मुझे वंश के पापा और उसके दादाजी के पास लेकर जा रहे थे, क्योंकि वो लोग ना बाहर वाले रूम में बैठे थे, ठीक है। और मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, इतनी घबराहट ना मुझे फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम में भी नहीं हुई थी अपने। पहले इन लोगों ने मेरे हाथ में पानी का जो ट्रे होता है वो दिया, तो मेरे हाथ काँप रहे थे। तो वंश की मम्मी ने बोला ये वहाँ जाके गिरा विरा देंगी, इसलिए ये रहने दो, मिठाई लेकर भेजो। और मैंने बहुत ड्रामे करे इन लोग के सामने जाने में। और मैं ना आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। देखो अभी आप लोगों ने सब कुछ देखा कि मैंने ये करा वो करा, ऐसा कि वैसा, ठीक है। अगर आप किसी स्पेशल इंसान के लिए सब कुछ कर रहे हो तो आप करो, ये आपकी चॉइस है, अच्छी बात है। लेकिन आप सामने वाले से ये एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि वो भी आपको अपना 100% देगा, ठीक है। क्योंकि देखो जहाँ तक मैं जान पाई हूँ, अगर रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस ना हो तो रिश्ते ज़्यादा लंबे समय तक चल सकते हैं। क्योंकि जब वो टूटती हैं ना, जब वो एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब आप लोग ये मत सोचना मैं ये बात वंश के लिए बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। जो आपको जैसा समझे, जो आपको अपना जितना % दे रहा है उसके लिए उतना ही करो, ताकि बाद में आपको गिल्ट फील ना हो, ठीक है। तो रिश्ते ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगे। और तो बस आज के लिए इतना ही। गले में थोड़ा सा खिंच खिंच हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।